नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी झरोखा चैनल में। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी बहुत ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानियाँ तो हमारे जीवन को शायद एक नई दिशा दे सकती हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक रहेगा लालच। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लालच एक बुरी बला है, फिर भी हम कभी न कभी कहीं न कहीं अपने लालच के जाल में फंस ही जाते हैं। अक्सर हम इंसानों का व्यवहार या नेचर ऐसा होता है कि जो भी और जितना भी हमारे पास है उसमें संतोष ना करके हम और अधिक पाने की लालच में रहते हैं, जिसके कारण हम अपने मन की शांति को भंग कर लेते हैं। हमें चाहिए कि जो भी हमारे पास है पहले हम उसका अच्छे से सुख भोगे। अगर हमें जीवन में कुछ चाहिए या कुछ ज्यादा चाहिए तो उसके लिए हमें पर्याप्त मेहनत करनी चाहिए। लेकिन मनुष्य कभी कभी लालच में फंसकर ये सोचता है कि एक ही रात में सब कुछ बदल जाएगा या उसका जीवन एक रात में बदल जाएगा। ऐसा चमत्कार नहीं होता दोस्तों। जीवन में जितने ऊंचे आपके सपने हो, आपका संघर्ष भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, ना कि किसी लालच में फंसना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु मेहनती था, पर उसके पास संपत्ति या धन ज्यादा नहीं था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन रघु के मन में हमेशा एक बात खटकती थी, उसके पास पर्याप्त धन क्यों नहीं है। उसकी यह सोच धीरे धीरे लालच में बदलने लगी। एक दिन रघु के गांव में एक व्यापारी आया। व्यापारी के पास चमचमाती गाड़ी थी, कीमती कपड़े थे और हर कोई उसकी संपत्ति की तारीफ कर रहा था। रघु ने जब यह देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा, काश मेरे पास भी इतना धन होता, मैं भी इस व्यापारी की तरह अमीर बन सकता। रघु उस व्यापारी के पास गया और बोला, मालिक, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि मैं आपके जैसा कैसे बन सकता हूँ। व्यापारी ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत के साथ मौके का फायदा उठाना होगा। मैं तुम्हें एक ऐसा मौका देता हूँ, अगर तुम इसे ठीक से समझ जाओ तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। रघु ने उत्सुकता से पूछा, कैसा मौका मालिक? व्यापारी ने कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाऊंगा। वहां तुम्हें जितनी जमीन नापनी हो तुम नाप सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें सूरज ढलने से पहले वापस उसी जगह लौट कर आना होगा जहां से तुम शुरुआत करोगे। अगर तुम समय पर नहीं लौटे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। रघु ने सोचा, यह तो आसान है, मैं जितनी ज्यादा जमीन नापूंगा उतना ही अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह वह व्यापारी के साथ निकल पड़ा। सूरज उगते ही व्यापारी ने एक जगह दिखाकर कहा, यहीं से शुरू करो, याद रखना सूरज ढलने से पहले यहीं लौट कर आना है। रघु ने सिर हिलाया और तेजी से जमीन नापने लगा। वह चलता गया और सोचता गया, अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं तो और ज्यादा जमीन मिल जाएगी। पर हर बार जब वह रुकने की सोचता तो लालच उसे और आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता। थोड़ा और, वह खुद से कहता, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। अब तक रघु ने काफी जमीन नाप ली थी, लेकिन वापस लौटने का समय आ गया था। वह मुड़ा और भागने लगा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और रघु के पैर थक चुके थे, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे सूरज नीचे जा रहा था, रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह थक चुका था। आखिरकार जब सूरज पूरी तरह ढल गया, रघु ठीक उसी जगह से कुछ कदम दूर ही गिर पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी। व्यापारी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने लालच के कारण खुद को ही नुकसान पहुंचाया। तुम्हारे पास जितना था उतने में संतोष कर लेते तो आज तुम जीत जाते। थोड़ा और थोड़ा और के चक्कर में जो तुम्हें हाथ लगा तुमने वो भी गंवा दिया, सिर्फ अपने लालच के कारण।
मौका सबको मिलता है, पर मौके का फायदा कुछ ही लोग उठा पाते हैं। रघु की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि उसका लालच ही उसकी हार की वजह बना। वह समझ गया कि सच्ची खुशी और संपत्ति संतोष और मेहनत में ही है, न कि लालच में। इस घटना के बाद रघु ने लालच करना छोड़ दिया और अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत और संतोष के साथ जीवन बिताने लगा। उसने यह भी सीखा कि जीवन में संतोष से बढ़कर कुछ नहीं। आपको कुछ भी अगर पाना है जिंदगी में, तो उसके लिए आपको पर्याप्त मेहनत करनी ही होगी। अगर आपको जिंदगी से कुछ ज्यादा चाहिए तो आप उसके लिए मेहनत कीजिए, अन्यथा जो भी आपके पास है उसी में संतोष पूर्वक रहिए। यही सच्ची खुशी का मूल मंत्र है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश में होता है। अगर हम अपनी मेहनत और संतोष के साथ जीवन जिए तो सच्ची खुशी और सफलता हमें जरूर मिलती है।